सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 8 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मोमिन बसे अरस वन में, ऊपर छाया मेह बरसत, सो क्यों रहे इन पाँव बिना, झांकी असल हक निस्बत। जब ये ब्रह्म आत्माएं वन उपवन में लीलाएं करती हैं, उस समय वहाँ पर उनकी इच्छानुसार वर्षा होती है। श्रीराज जी की ये अंगनाएं उनके चरणों के बिना इस जगत में कैसे रह सकती हैं। रूहे मलार अरस बाग में, ऊपर शेरड़ियाँ गरजत, रूहे सुपने पाऊँ न छोड़ ही, झांकी असल हक निस्बत। जब ये ब्रह्म आत्माएं वर्षा ऋतु में वन उपवन में लीला करती हैं, उस समय आकाश में बादल गर्जना करते हैं। इन लीलाओं को याद करने वाली ये ब्रह्म आत्माएं इस स्वप्नवत जगत में अपने धाम धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। रूहे खेले हक हादी सोबन में, नूर बिजलियां चमकत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, झांकी असल हक निस्बत। जब ये श्री राज जी तथा श्यामा जी के साथ वन में लीलाएं करती हैं, उस समय आकाश में बिजलियां चमकती हैं। ऐसी लीलाओं का स्मरण करती हुई धामधनी की ये अंगनाएं उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। हक खिलौने कई खेला वही, कई मोर कला पूरत, सो क्यों छोड़े पाऊँ हक के, झांकी असल हक निस्बत। श्रीराज जी इन वन उपवनों में पशु पक्षियों को विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर अनेक मयूर भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे अनुपम दृश्य को स्मरण करती हुई ये ब्रह्म आत्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। रूहे खेले अरस के बाग में, कई पशु पंखी खेलावत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, झांकी असल हक निस्बत। परम धाम के वन उपवनों में ब्रह्म आत्माएं स्वयं क्रीड़ा करती हुई पशु पक्षियों को भी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कराती हैं। ऐसे धाम धनी की अंगनाएं इस जगत में आकर उनके चरणों को कैसे भूल जाएंगी। रूहे सुपने दुनी को न लागही, झाको मुर्दार कही हजरत, ये हक कदम क्यों छोड़ही, झाकी असल हक निस्बत। ये ब्रह्म आत्माएं स्वप्न में भी इस जगत के प्रभाव में नहीं बहती हैं, जिसको रसूल मोहम्मद ने मृत तुल्य कहा है। ऐसी धाम धनी की अंगनाएं उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। ये रूहे हक हादी संग, विध विध बन विलसत, ये क्यों छोड़े कदम मोमिन, झांकी असल हक निस्बत। ये ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के साथ परमधाम के विभिन्न वनों में विलास करती हैं। ऐसी ब्रह्म आत्माएं इस जगत में आकर अपने धनी के चरणों को कैसे भूल सकती हैं। खेलने वाली सातों घाट की, हक प्रेम सुराही पिलावत,
रूहे सुपने न छोड़े कदम को, झाकी असल हक निस्बत। ये तो परमधाम के सातों घाटों में क्रीड़ा करने वाली हैं। स्वयं श्रीराज जी अपने हृदय रूपी प्रेम पात्र से इन्हें प्रेम सुधा का पान कराते हैं। ऐसी ये अंगनाएं इस स्वप्नवत जगत में आकर अपने धनी के चरणों को अवश्य नहीं भूलेंगी। रूहे शराब हक सुराही का, पैदर पे पीवत, बेहोश हुए न छोड़े कदम, झाकी असल हक निस्बत। ये ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के हृदय रूपी प्रेम पात्र से अहर्निश प्रेम सुधा का पान करती हैं। ऐसी ब्रह्म आत्माएं मूर्छित अवस्था में भी अपने धनी के चरणों को नहीं भूल सकती। झूले पूल मोहल सामसानी, जल बीच मोहल झलकत, रूहे हक कदम क्यों छोड़ ही, झाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म आत्माएं श्री यमुना जी के दोनों पुल मोहलों में लगे हुए झूलों में झूलती हैं। इन सुंदर प्रसादों का प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंबित होता है। ऐसी दिव्य लीला का आनंद लेने वाली ब्रह्मात्माएं अपने धनी के चरणों को कैसे भूल सकती हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 8 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।